बीजेपी को सत्ता में एक बार फिर से अपने सेकेंड टर्म में आना है, साइकिल को सत्ता में वापसी करनी है और कांग्रेस सत्ता से जो कई सालों से दूर है उसे सत्ता में आना है। हम बात पहले बीजेपी की करेंगे। पीएम मोदी, राजनाथ सिंह के बाद अब अमित शाह ने कमान संभाली है और खास तौर पर वेस्ट यूपी को साधने की कोशिश है। सहारनपुर में आज थे, कई सौगातें दी हैं, साथ ही साथ अपने विरोधियों पर भी निशाना साधा है। जिस तरीके से पलायन हम देख रहे थे, तो ये रिपोर्ट आप देखिए और उसके बाद हम आपको समझाएंगे क्या कहती है वेस्ट यूपी की सियासत। मिशन पश्चिम पर अमित शाह, सहारनपुर में भारी हुंकार, विरोधियों पर पलायन वाला प्रहार। जैसे जैसे यूपी चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सूबे में सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। बीजेपी के तमाम दिग्गज यूपी का दौरा कर न सिर्फ कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दे रहे हैं, बल्कि विरोधियों पर भी वार पलटवार हो रहा है। इसी कड़ी में बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह गुरुवार को सहारनपुर दौरे पर रहे। यहां उन्होंने मां शाकुंभरी देवी के नाम पर यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया और युवाओं को बड़ी सौगात दी। मेरे लिए सौभाग्य और आनंद की बात है, इस पवित्र और ऐतिहासिक भूमि पर मां शाकंभरी देवी के नाम पर एक यूनिवर्सिटी के शिलान्यास के लिए योगी जी ने मुझे निमंत्रित किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने विशाल जनसभा को संबोधित भी किया। उत्तर प्रदेश में चुनाव सिर पर हैं, लिहाजा सहारनपुर की धरती से शाह विरोधियों पर जमकर बरसे। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडा माफिया और जिस प्रकार के तत्वों का शासन था, उससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मुक्त कराकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सम्मान लौटाने का काम श्री योगी आदित्यनाथ ने किया। अमित शाह ने अपने संबोधन में उस मुद्दे का भी जिक्र किया जिसने साल 2016 में कैराना को सियासत के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया था। उस वक्त कहते थे कि साफ उत्तर प्रदेश के अंदर हम तो परिवर्तन कर देंगे, मगर परिवर्तन के साथ हमारा जो पलायन हो रहा है वो क्या कम होगा। मैंने उनको कहा था कि आप एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दीजिए, आपको पलायन करने वाले उत्तर प्रदेश से पलायन करते जाएं। इस दौरान सीएम योगी ने भी पिछली सरकारों को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि पहले दंगाइयों का सम्मान होता था। उस समय की सरकार के द्वारा लखनऊ में मुख्यमंत्री के आवास में सम्मानित करके बड़ी बेशर्मी के साथ प्रदेश के दंगाइयों के हौसलों को और भी दुस्साहसिक तरीके से बढ़ाने का कार्य किया गया था। कौन नहीं जानता है कि सहारनपुर के दंगाइयों को लखनऊ में सम्मानित किया जाता था। उधर योगी शाह के हमलों से विपक्ष हलकान है। गृह मंत्री अमित शाह जी को दूरबीन और चश्मे से सबसे ज्यादा जरूरत आईना देखने की है, क्योंकि आईने में जब देखेंगे तो उनको अपना और अपनी सरकार के कुकर्म और कुकृत्य याद आएंगे। बहरहाल सहारनपुर दौरे पर अमित शाह विरोधियों पर तो बरसे ही, साथ ही उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासी नब्ज भी टटोली, क्योंकि जाटलैंड के नाम से मशहूर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों की अच्छी खासी तादाद है। माना जा रहा है कि एमएसपी के मुद्दे पर किसान अभी भी बीजेपी से नाराज हैं। आज पश्चिम यूपी में जहां एक तरफ सीधे तौर पर दंगों का जिक्र करके विपक्ष पर निशाना साधा गया, तो वहीं विकास की बातें करके पश्चिम यूपी में वोट बैंक को साधने की कोशिश की गई। कैमरामैन राम बालक साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, लखनऊ। तो
तो मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय का शिलान्यास आज किया गया गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी की ओर से। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय के बारे में बताते हैं कि क्यों इंपॉर्टेंट है ये विश्वविद्यालय और आखिर कैसा होने वाला है। तो आप देखिए कि करीब 80,000 छात्र छात्राओं को इस विश्वविद्यालय से सहारनपुर में और उससे लगे इलाकों में फायदा मिलने वाला है। स्टेट यूनिवर्सिटी से जुड़ेंगे 100 से अधिक डिग्री कॉलेज। स्टेट यूनिवर्सिटी से 100 से ज्यादा डिग्री कॉलेज जोड़ दिए जाएंगे। इसमें राजकीय और एडेड कॉलेज शामिल होंगे। 92 करोड़ की लागत से बनकर ये विश्वविद्यालय तैयार होगा। 50.43 एकड़ में अब ये मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय बनने जा रहा है, जिसका आज शिलान्यास गृह मंत्री द्वारा किया गया है। अब आपको बताते हैं कि विश्वविद्यालय की नींव रखी गई तो साधने की कोशिश किसको थी? 80,000 छात्र छात्रा आएंगे, लिहाजा युवा वोटरों को साधने की कोशिश थी। तो अब आपको युवा वोटरों का समीकरण समझाते हैं कि युवा वोटर आखिर हर पार्टी के लिए जरूरी क्यों हो जाता है। तो ये आप देखिए कि युवा वोटर क्यों अहम है। 2019 में करीब 71 लाख वोटर जुड़े हैं, युवा वोटर हैं ये। इसी के साथ 18 साल वाले वोटरों की संख्या 17 लाख है प्रदेश में। 29 साल तक की संख्या करीब 27%। 2019 में 57 लाख वोट अधिक पड़े। 2017 में 17 लाख नए मतदाता जुड़े हैं। करीब 12 लाख वोटर फर्स्ट टाइम वोटर्स होंगे। इसीलिए पार्टी को अगर जीतना है, सत्ता में वापसी किसी को करनी है, तो इसके लिए जरूरी है कि युवाओं को साथ लिए चला जाए। अब आपको बताते हैं कि वेस्ट यूपी जो कि फिलहाल मुश्किल खड़ी कर रहा है बीजेपी के लिए, क्योंकि यहाँ जाटों की संख्या ज्यादा है। यहाँ किसान बड़ी संख्या में और समृद्ध किसान है, जिनकी बड़ी बड़ी जमीनें हैं, बड़ी जमीनों पर वो खेती करते हैं। वो नाराज था। राकेश टिकैत भी यहीं से आते हैं, लिहाजा विरोधी निशाना साधने की कोशिश हमेशा वेस्ट यूपी को लेकर करते हैं। अब आपको हम पश्चिमी यूपी का समीकरण समझाते हैं कि जिसने पश्चिमी यूपी को साधा कैसे उसे जीत मिलती है। क्या कहता है पश्चिमी यूपी का समीकरण? तो आप समझिए कि वेस्ट यूपी में 26 जिले हैं। 136 विधानसभा सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आती हैं। 2017 में बीजेपी ने 109 सीटों पर जीत हासिल की थी 136 विधानसभा सीटों में से। विपक्ष के खाते में महज 27 सीटें ही आई थी। ये 2017 का समीकरण हम आपके सामने रख रहे हैं। जाटों की यहाँ अच्छी खासी संख्या है। जाट वोटर्स निर्णायक भूमिका में रहते हैं। पश्चिमी यूपी में जाटों की आबादी 17% है। मथुरा में अब हम आपको कुछ जिले बताते हैं जहां जाट वोटर्स कितने हैं, ये भी आप देखिए। मथुरा में 40%, बागपत में 30%, सहारनपुर में 20% जाट वोटर्स हैं। और बीते 2 चुनाव में जाट वोटर्स बीजेपी के साथ जाते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कृषि कानूनों की वजह से कहीं ये छिटकते दिखाई दिए हैं। इसीलिए हम बात कर रहे हैं कि जाट वोटर्स कितनी निर्णायक भूमिका में। लेकिन हम बात किसानों की लगातार कर रहे हैं, जो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा रहे थे, लेकिन तीनों कृषि कानून वापस हो गए। अब कहीं ना कहीं हम कहें कि किसान जाता साथ दिखाई देगा, लेकिन